एक बड़े गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। एक बार वो साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था तो अचानक वहां बाढ़ आ गई और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचने लगा साधु अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो उसने साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो, आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। और वो नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इससे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे, यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, ये रस्सी वापस ऊपर खींच लो और चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मैंने अपना सारा जीवन आपकी आराधना में लगा दिया और इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबने से मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों। भगवान बोले, मूर्ख इंसान, मैं एक बार नहीं 3 बार आया था, वह तीनों बार मैं ही था, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर नहीं पहचाना। पता नहीं तुम किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देते रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा, और इसी बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका भी हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।